हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है जी, मैं हूँ मारिया सलमान। जी, आपको मेरी तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से, घर के बच्चों की तरफ से बहुत-बहुत ईद का दूसरा दिन आपको मुबारक हो। जी, तो आज हमने स्पेशल ब्लॉग, कल भी मैंने कोई तो वो बनाया नहीं था, तो कल तो ऐसे ही बाजी के घर गई हुई थी। तो आज मैंने कहा चलें छोटा-सा ब्लॉग बना के अपने व्यूअर्स के लिए शेयर कर दें भाई हम लोग। तो अभी मैंने बच्चे वगैरह भी घर पे नहीं थे, तो बाहर निकले हैं रेडी वगैरह होके दोस्तों वोस्तों के साथ। मैं घर में अकेली हूँ, तो मैंने कहा चले जी मैं खुद से ही वीडियो बना लूँ, बच्चों का कहाँ वेट करती रहूँ। ऊपर से टाइम इतना हो गया है, इतना टाइम हो गया, अभी 10:30 हो रहे हैं, तो बच्चे कोई भी नहीं है घर पे, बच्चे बाहर गए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो रेडी हुए हैं, तो ऐसे ही मैंने जाना था, ऐसे ही इधर उधर चली जाती हूँ बहनों के घर में, कभी अगर घर में बोर होती हूँ तो फिर बाजी वाजी के घर में चले जाते हैं। तो फिर बच्चे भी नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो बच्चे नहीं हैं तो ऐसे करती हूँ घर में ही ब्लॉग बना लेती हूँ। कहाँ जाऊँ मैं अभी बाजी वाजी के घर में, क्योंकि फिर अकेले निकलती भी नहीं हूँ मैं। बच्चों का ये होता है कि साथ होता है तो चले जाती हूँ मैं। तो ना तो मुँह ने घर में इस वक्त, वो भी गया हुआ है भाई अली, और क्या कहते हैं अपने दोस्तों वोस्तों के साथ। आदि भी, दोनों भाई गए हुए हैं बाहर अपने दोस्तों के साथ, तो ईद मनाने के लिए भाई गए हुए हैं। कल जैसे कि लास्ट दिन है ईद का, उनको तो घूमने फिरने से, लड़के हैं क्या कह सकते हैं, लड़कों को फुर्सत ही नहीं है घूमने फिरने से दोस्तों वोस्तों में। तो मैंने कहा चलो भाई मेरा ब्लॉग बना दो, सुबह से शाम हो गई है, तुम लोग तो इतना नहीं करते कि एक माँ का ब्लॉग बना दे। तो वो भाई बहुत बिज़ी बच्चे रहते हैं हमारे आजकल, आपको पता है। लड़कों का तो फिर यही हाल होता है भाई, लड़कों में एंजॉय करना, घूमना फिरना, इधर उधर बाइकों पे ये करना। तो मुझे यही डर लगा होता है कि कहीं दूर ना चले जाए, फिर देखती भी रहती हूँ गेट में जाके, कहीं कहीं लग वग ना जाए, चोट वगैरह। खास तो छोटे बेटे का डर होता है मुझे, तो मैं उसको देखती रहती हूँ। अभी भी आया था तो मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ। तो भाई मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, आपको जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, ख़ास और उनसे दिली तौर पर रिक्वेस्ट है भाई, मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दे प्लीज़ प्लीज़। आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट है दिली तौर पर भाई, मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है 1000 सब्सक्राइबर करवा दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, सही है। तो दूसरी बात यह है कि मलका लाइव चैनल पे भी जाएं, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सही है। हालांकि वो 3-4 दिन हो गए हैं कि वीडियो वगैरह नहीं बना रही, किसी टेंशन परेशानी में। तो फ़िलहाल आपको पता है कि उनकी ईद, अम्मी के गुज़र जाने के बाद पहली ईद है, तो आपको पता है माँ के गुज़र जाने के बाद क्या होता है, बच्चों पे क्या गुज़रती है और क्या नहीं। पहली ईद है तो फिर नहीं भी बना सकती, ज़ाहिर सी बात है, घरेलू घर की भी और भी टेंशनें परेशानियाँ होती हैं इंसान की, तो माँ है, आपको पता है। तो बहुत दिली तौर पे अफ़सोस भी हो रहा है कि भाई उनकी इस ईद पे उनकी माँ नहीं है। नहीं तो आपको पता है कि माँ होती है, हर बच्चों को अपने माँ बाप की बड़ी खुशी होती है कि हर, चाहे कुछ भी हो, माँ बाप बिस्तर पे भी हो ना, बीमार भी, तो सिर्फ आँखों के सामने रहते हैं तो दिल को तसल्ली और सुकून मिल जाता है। तो आप लोग मलका लाइव चैनल पे भी जाएँ, मलका लाइव चैनल पे सपोर्ट करें, 10 लोगों में शेयर करें। और दिली तौर पे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है भाई, मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, प्लीज़ करवा दें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें आगे और सपोर्ट करें। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई मेरी वीडियो वगैरह थोड़ा सा मसला होता है कि लेट हो जाती है, आपको पता है कि मेरे बच्चे घर में नहीं टिकते, सही है। और वीडियो वगैरह फिर मुझे खुद से बनानी पड़ती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, घर में कोई भी नहीं है, सही है, मैं अकेली हूँ। ये देखें, मैं अकेली लेटी हुई थी, फिर मैंने कहा चलो तो ये करती हूँ, घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेले थी। तो ये नहीं तो वरना आपको पता है कि बच्चे जो है टीवी वगैरह लगा के देखते रहते हैं, यूएसबी में फिल्में वगैरह भरवा के लाते हैं, क्योंकि हमने केबल वगैरह नहीं लगाई भाई अभी। हाँ, हमारा है हाथ जो है बहुत ज़्यादा टाइट है, अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो मेरा वैसे ही बहुत ज़्यादा वो, मेरी खुद की तबीयत वगैरह भी ख़राब रहती है, तो इस वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाती। तो सही है। दूसरी बात ये है कि देखिए जी, पीछे भी कुछ ऐसा हो रहा है, घर में कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हैं, घर में कोई भी नहीं है। तो किचन वगैरह भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखें कुछ भी नहीं है, खाना वाना बना हुआ, आटा गूंदा हुआ रखा हुआ, वो बाजी के घर में भिजवाना है। वो असल में फ्रिज साफ़ कर रहे थे, तो उन्होंने आटा दोबारा भेज दिया कि मारिए बाद में भेज देना, फ्रिज वगैरह साफ़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा चले सही, मेरी बड़ी सिस्टर है शाहज़ाबाजी, उनके घर में रखवाते हैं। तो कोई भी नहीं है भाई घर में,
देखिए घर हमारा पूरा नीट और क्लीन हो रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा है, क्योंकि बच्चे हों तो फिर गंद पड़ता है। और मेरे घर में वैसे भी बड़े बच्चे हैं, आदि तो आपको पता है जैसे कि बड़ा है, तो मुँह है, छोटा है, कपड़े उतार के कहीं भी फेंक देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो फिर हमें यही टेंशन लगी होती है उसकी। आदि कभी कपड़े समेटेगा, कभी मैं समेटूँगी। फिर हम लोग यही सोचते हैं कि भाई क्या करें, क्या नहीं करें। अब बच्चा, उसको कितना डांटें, कितना रोक टोक करें, अच्छा भी नहीं लगता ना फिर। तो यही बात है। तो भाई मैं जितना होता है बच्चों को प्यार से समझाती हूँ, ज़्यादातर फिर मैं उनको बोलती भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। कि फिर ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है बच्चों को इतना डांटना भी अच्छा नहीं होता। बच्चे दिमाग और जहन में ले लेते हैं, दिल पे लग जाती है उनके बात ना, फिर अच्छा भी नहीं लगता। और फिर ज़ाहिर सी बात है। और आपको पता है बच्चे बाहर अंदर जाने से रोक टोक ज़्यादा करूँगी तो वो ज़िद से करेंगे, बाहर अंदर जाएंगे। और बड़ा तो मेरा बहुत अच्छा है, समझता है, बात को सुनता है। बस छोटे का थोड़ा सा इश्यू होता है, इधर से आएगा, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ करेगा, मुझे बड़ी उसकी टेंशन होती है। मम्मा किसी टेंशन परेशानी में बैठी, मम्मा मम्मा, हर वक्त पैसे पैसे। कभी इंसान ऐसा होता है, नहीं भी होते भाई, इंसान टेंशन में परेशानी में होता है, आप लोग को पता है। तो फिर बच्चे जो है ना, बच्चे तो बच्चे ही, सबके सांझे हैं। और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा सांझा बच्चा है भाई ये। हर किसी से मांगना है, हर किसी से पैसे मांगने हैं, वो भी अपने घर वाले मेंबर से, बाहर से नहीं, सिर्फ घर वालों से। बड़ी बहन के घर जाएगा, मामू से मांगेगा, कभी उससे मांगना, कभी उससे मांगना, मम्मा पैसे दे दो, मम्मा पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो आप लोग को पता है जैसे कि खीर महीना चल रहा है भाई, पैसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो चले जी, हमारे गेट पे कोई आ चुका है, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो ये देखे जी, वो मुझे बच्ची दे के गई है ताला, साथ वालों की बच्ची ने लिया हुआ था, राबिया बाजी की बेटी ने। वो लोग गए हुए थे कहीं बाहर, तो इस वजह से फिर वो ताला दे के गए हैं। तो मैंने इसलिए गेट लॉक हो रहा था तो गेट खोलने के लिए आई थी घर पे। जैसे कि आपको बताया मैंने पहले भी कि घर पे कोई भी नहीं, तो मुझे वीडियो स्टॉप करके खुद ही आना पड़ा। तो ये मून पानी हमने पीने वाला भरा था, मून ने कपड़े गीले कर लिए थे, मेरे साथ पानी भरवाया। साफ कपड़े दिन में इतना तंग करता है, इतना तंग करता है कि हद से ज़्यादा। तो ये है। तो ये देखिए जी, आप लोगों से मैं बहुत जल्द अपने बच्चों की और अपनी पिक्स वगैरह भी शेयर करूँगी। बाकी काफ़ी दिन हो गए हमने शॉर्ट वीडियो वगैरह नहीं बनाई। वो असल में इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब बताई थी आपको कि हो रही है। तो भी बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर आप मेरे लिए दुआ करिएगा दिली तौर पे। असल में मेरा ना उल्टे हाथ का जो है, हाथ और पाँव ना बहुत ज़्यादा सुन्न हो रहा है। 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है और मुझे डॉक्टर के पास गई हूँ तो डॉक्टर ने कहा है कि प्लीज़ आप अपना सही से चेकअप वगैरह कंप्लीट करवाएं, ये अच्छा नहीं होता। तो आप लोगों से दिली तौर पे रिक्वेस्ट है, मेरे लिए प्लीज़ बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा। ये सिर्फ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कहना चाह रही हूँ, उनको बता रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा। वैसे तो मेरे लिए दुआ वगैरह भी हो रही है, मेरे घर वाले भी करवा रहे हैं, मैं खुद भी करती हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ मिल के करते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।